हेलो। प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी रहने वाली है, आज की जो जानकारी रहेगी वो हमारी रहेगी 10वीं के बाद आईटीआई क्यों करें। आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी 10वीं जिन छात्रों ने की है उनके दिमाग में चल रही होगी कि हम आईटीआई करें कि नहीं करें, 10वीं के बाद क्यों करें, इन सब के ऊपर विचार कर रहे हैं कुछ विद्यार्थी। तो इस वीडियो में हम उन सब के डाउट्स क्लियर करने वाले हैं जो विद्यार्थी अभी जिन्होंने 10वीं का पेपर दिया है और अभी रिजल्ट आने वाला है, जल्दी रिजल्ट आपका आने वाला है 10वीं वालों का, और उसके बाद वो आईटीआई करें कि क्या करें या फिर 11वीं 12वीं करें। तो इसके लिए कुछ विद्यार्थी सोचते रहते हैं, तो उसके ऊपर हम अब चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपने इस थंबनेल में देख लिया होगा, 10वीं के बाद आईटीआई क्यों करें, इसके बारे में हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेंगे। आईटीआई में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले जो आईटीआई है वो एक 10वीं पास जो छात्र कर चुके हैं वो प्रवेश ले सकते हैं आईटीआई में। तो सबसे पहली बात है कि 10वीं के बाद आईटीआई करने का क्या फायदा है। कोई भी छात्र अगर 10वीं पास करके आईटीआई में प्रवेश लेता है, 2 साल के कोर्स में प्रवेश लेता है, जैसे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है वो 2 साल का कोर्स है, फिटर ट्रेड है वो 2 साल का कोर्स है। इन कोर्सेज में अगर एडमिशन लेता है कोई भी विद्यार्थी तो उसको 12वीं के समकक्ष मान लिया जाता है। 12वीं के समकक्ष कैसे माना जाता है? आप आईटीआई में एडमिशन लेंगे, 1 साल आईटीआई में आप अध्ययन करेंगे, तो दूसरी साल आपका एक 12वीं का फॉर्म भरा जाएगा। आप अजमेर बोर्ड से भी भर सकते हैं, ओपन बोर्ड से भी भर सकते हैं। उसमें आपका एक अंग्रेजी विषय का पेपर देना होगा। आप उसको पास कर देते हैं तो आपके पास जिस बोर्ड में आप अप्लाई करते हो फॉर्म, जैसे अजमेर बोर्ड से अप्लाई करते हो तो अजमेर बोर्ड से आपको 12वीं की मार्कशीट अलग से उपलब्ध हो जाएगी, और ओपन बोर्ड से करते हो तो ओपन बोर्ड की मार्कशीट आपको उपलब्ध हो जाएगी। और 2 साल में आपकी आईटीआई भी कंप्लीट हो गई और आपकी 12वीं भी हो गई। तो कुछ छात्र ऐसे सोचते हैं कि मैं 12वीं के बाद आईटीआई करूंगा, तो 2 साल इसमें बच जाते हैं। आप 11वीं करोगे, 12वीं करोगे, उसके बाद में आईटीआई करोगे 2 साल का, इससे आपका समय 2 साल का बच जाता है। कुछ तथ्य हैं उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, और बड़ा कर देता हूं मैं। ये देखिए, ये प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान जोधपुर द्वारा जारी किया हुआ एक लेटर है। इसमें देखिए बताया गया है, आईटीआई प्रशिक्षण एवं मुख्य धारा की शिक्षा के मध्य समकक्षता बाबत, समकक्षता यानी 12वीं के समकक्ष इस लेटर को बताया गया है। देखिए इसमें लिखा है, उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा कौशल प्रशिक्षण को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने के क्रम में आईटीआई कार्यक्रमों को कक्षा 10वीं अथवा 12वीं के साथ समकक्षता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। समकक्षता यानी आप 10वीं के बाद आईटीआई करते हो तो आपको 12वीं के समकक्ष मान लिया जाता है। तो इसमें आगे एक पेज और है, देखिए इसमें पूरी प्रक्रिया दी हुई है। देखिए ये कौशल प्रशिक्षण संबलन के लिए तथा कौशल प्रशिक्षण उच्चतर शिक्षा के अंतराल में मिटाने के लिए राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यानी आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को हिंदी में क्या बोलते हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बोलते हैं। मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों को 10वीं एवं 12वीं के साथ नियमानुसार समकक्षता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। कुछ ट्रेडें आईटीआई 8वीं पास की भी होती हैं, कुछ ट्रेडें 10वीं पास की भी होती हैं। कुछ ट्रेड 8वीं पास वाले छात्र भी, कई ट्रेड हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं, और 10वीं पास वाले छात्र भी आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। तो ज़्यादातर 10वीं पास करने के बाद ही आईटीआई में एडमिशन लेना उचित रहता है। तो साथ में आपको 12वीं की मार्कशीट भी मिल जाती है। देखिए
ये लिखा हुआ है कक्षा 12 की समकक्षता है। तो इसमें क्या लिखा है, कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होने के पश्चात 2 या 2 से अधिक वर्ष का नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त जो आईटीआईज हैं उनमें प्रवेश लेते हो, से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात विद्यार्थी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एनसीवीटी से जो आईटीआई हैं उनमें अगर आप 2 साल के कोर्स में प्रवेश लेते हो तो आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से आपकी 12वीं हो जाएगी। उसके लिए आपको एक अंग्रेजी विषय का पेपर देना होगा और उस 12वीं के मार्कशीट से आप आगे जाकर कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। और वो जो 12वीं की मार्कशीट होगी वो साइंस के इक्विवेलेंट मानी जाएगी। ऊपर जो सब्जेक्ट है वो साइंस उसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। तो ये थी हमारी इसकी बात। ये देखिए एक अखबार की कटिंग भी है 10वीं के बाद आईटीआई 12वीं के बराबर। तो कुछ तथ्य मैं आपको दिखा रहा हूं। ये एक और अखबार की कटिंग है 10वीं के बाद आईटीआई को माना जाएगा 12वीं की समकक्ष। लगभग विद्यार्थी, अब तो पुरानी बात हो गई, पर कुछ विद्यार्थियों के डाउट्स रहते हैं। उन डाउट को क्लियर करने के लिए हम ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरी की पूरी अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि 10वीं के बाद आईटीआई क्यों करनी चाहिए या 12वीं होती है या नहीं होती है। तो 10वीं के बाद अगर आप आईटीआई करेंगे तो आपकी 12वीं हो जाएगी, अजमेर बोर्ड से भी हो जाएगी, ओपन बोर्ड से हो जाएगी। अगर आप हमारी संस्था संकल्प आईटीआई सूरजगढ़ में एडमिशन लेते हैं तो हम आपको 12वीं अजमेर बोर्ड से करवाते हैं। अब दूसरी बात क्या है, अगर आप आईटीआई करते हैं तो उसमें और प्लस पॉइंट क्या है। देखिए ये भी एक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जो आरसीवीटी है जोधपुर, उसका एक लेटर जारी किया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए आईटीआई पास आउट ज्वाइन इंडियन आर्मी एज अग्निवीर। मतलब जो छात्र आईटीआई वाले पास आउट छात्र हैं वो अग्निवीर की भर्ती देखते हैं तो उनके लिए क्या प्लस पॉइंट रहने वाला है, इसके ऊपर इस लेटर में ये राजस्थान सरकार का प्राविधिक शिक्षा निदेशालय यानी आईटीआई का जो बोर्ड आरसीवीटी है उसके द्वारा जारी किया हुआ ये एक पत्र है, लेटर है। मैं अलग अलग डिपार्टमेंट के 2-3 लेटर दिखाऊंगा आपको। तो इसमें इन्होंने क्या दिया है, देखिए इसमें इन्होंने क्या दिया है कि अगर आप 10वीं पास हैं और 2 ईयर का कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आपको 20 नंबर का बोनस अंक मिलेगा, ठीक है। और डिप्लोमा होल्डर को इसमें 10वीं पास वाले को 30 अंक का बोनस मिलेगा। और 1 ईयर कोर्स जो है और 12वीं पास आपने कर रखी है तो आपको 30 नंबर का बोनस मिलेगा। और इसमें ये देखिए अगर आपने आईटीआई कर रखी है और प्लस में 12वीं कर रखी है तो आपको 40 नंबर का बोनस अंक मिलेगा। और साथ में अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको 50 अंक का बोनस मिलेगा। मान लीजिए आपने 10वीं की और आईटीआई में एडमिशन लिया और 12वीं आपके साथ में हो गई तो आप 12वीं पास माने जाओगे, साथ में आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट भी हो गया। तो अगर आप अग्निवीर की कोई भी भर्ती देखते हैं तो उसमें आपको 40 नंबर का बोनस अंक मिलेगा। ये एक प्लस पॉइंट है अगर आप आईटीआई करते हैं तो। ये देखिए ये एक रक्षा मंत्रालय का जारी किया हुआ लेटर है, इसमें भी इन्होंने बताया है। देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा। ये देखिए
ये देखिए 20 मार्क्स का मैंने पीछे वाले लेटर, 30 मार्क्स फॉर 10th, 30 मार्क फॉर क्लास 12th, 40 मार्क फॉर 12th पास प्लस 2 ईयर कोर्स इन ITI। मतलब इसमें भी रक्षा मंत्रालय का जो लेटर है ये इसमें भी बताया गया है कि आप 12वीं पास हैं और ITI करते हैं तो आपको 40 नंबर का बोनस अंक मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में ये एक DGT द्वारा जारी किया हुआ एक लेटर है, इसमें भी वही हवाला दिया हुआ है। देखिए ये देखिए, ये इसमें भी वही बात लिखी हुई है, 30 अंक, 40 अंक और 50 अंक। अगर आप देखिए ये इसमें 40 नंबर 2 ईयर कोर्स इस गवर्नमेंट इंडियन ITI करते हैं तो आपको 40 नंबर का बोनस अंक मिलेगा। तो ये थी 10वीं के बाद ITI करने के फायदे। अगर आप 10वीं के बाद ITI करेंगे तो आपकी 12वीं भी हो जाएगी, 2 साल की बचत हुई, और साथ में आप अग्निवीर की वैकेंसी देखेंगे तो उसमें 40 नंबर का बोनस मिलेगा। और अभी जो जमाना है वो टेक्निकल है, टेक्निकल की वैकेंसियां बहुत सारी हैं, ALP में, रेलवे में, मेट्रो में, DRDO में, इसरो में, बहुत सारे डिपार्टमेंटों में वैकेंसी आती रहती हैं। तो आप जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं, जल्दी जॉब पाना चाहते हैं तो ITI कीजिए, ITI में प्रवेश लीजिए। ITI में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब है ये आपकी अपनी ITI, संकल्प ITI सूरजगढ़, जो कि है आप सिटी हॉस्पिटल के पास चिड़ावा रोड सूरजगढ़ में। आप अगर संकल्प ITI में प्रवेश लेना चाहते हैं तो हमारे पास 2 ट्रेड हैं, फीटर और इलेक्ट्रीशियन। दोनों जो कोर्स हैं वो 2 साल के हैं। अगर आप 10वीं पास हैं और प्रवेश लेंगे तो आपकी 12वीं की मार्कशीट अवश्य मिलेगी। इसके लिए आपको अंग्रेजी विषय का पेपर देना होगा, और हम 12वीं अजमेर बोर्ड से करवाते हैं जो साइंस के इक्विवेलेंट मानी जाती है। उस मार्कशीट से आप आगे जाकर कॉलेज में भी एडमिशन प्रवेश ले सकते हैं। अगर आप ITI के बारे में पूरी डिटेल जानना चाहते हैं, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं, तो इससे पहले एक वीडियो हमने बनाया था, उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां जाके हमारी पूरी ITI के बारे में आप देख सकते हैं। वर्कशॉप की उसमें डिटेल दे रखी है, क्लासरूम की डिटेल दे रखी है, ITI की कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल दे रखी है। पूरी वीडियो को मैंने अच्छी तरह आपको समझाया, वहां जाकर आप देख भी सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह से ये वीडियो समझ आया होगा कि 10वीं के बाद ITI क्यों करनी चाहिए। तो अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं, ITI करना चाहते हैं, आप 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं, तो आइए आप संकल्प ITI में आइए, अपना ट्रेड चुनिए। आप इलेक्ट्रिशियन में लेना चाहते हैं या फीटर में लेना चाहते हैं। आज के दिन की जो सबसे बेस्ट ट्रेड मानी गई है वो फीटर ट्रेड है। बाकी आपकी इच्छा, आप इलेक्ट्रिशियन में भी एडमिशन ले सकते हैं और फीटर ट्रेड में भी एडमिशन ले सकते हैं। और अधिक जानकारी की अगर आपको आवश्यकता है और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे ITI में विजिट कीजिए। हम आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएंगे, क्लासरूम्स, लैब, कंप्यूटर लैब, सारी जानकारी जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। तो आइए आप संकल्प ITI में आइए, प्रवेश लीजिए और अपना भविष्य सुनहरा बनाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।